मिसलेनियस एग्जाम्पल में 14 नंबर एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था भाई। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15। और मिसलेनियस एग्जाम्पल में यही एक एग्जाम्पल बचा भी है आपका। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है क्षेत्र x, y इज सच दैट, मतलब एक रीजन के बारे में आपको बताया जा रहा है और वो रीजन ऐसा है कि उसमें जितने भी पॉइंट x, y टाइप के पड़ते हैं, ये जितने भी पॉइंट x, y टाइप के पड़ते हैं, इन सभी पॉइंट्स के लिए ये शर्तें कुछ बताई गई हैं आपको। शर्तें ये बताई गई हैं कि इनमें जो y होगा इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर या उससे छोटी होगी। और y के बारे में बताया गया कि 0 या 0 से बड़ा होगा और x प्लस 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। यहां पर x के बारे में बताया गया कि x की जो वैल्यू होगी 0 या 0 से बड़ी होगी और 2 के बराबर या 2 से छोटी आएगी। तो ये कुछ असमिकाएं आपको दी गई। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा है, असमिका को पढ़ा था, इनइक्वालिटीज पढ़ी गई हैं। तो असमिकाएं जो आपने पढ़ी है उन्हीं के बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन है। और इसमें से आपको ये पहचानना है, पहले तो ग्राफ बनेंगे, ग्राफ बनाने के बाद आपको ये पहचानना है कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है। जिस क्षेत्र की बात की जा रही है उसी क्षेत्र का एरिया आपको निकाल के दिखा देना है, बस ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। और सबसे पहले मैं यहां से जो असमिकाएं हैं, अभी एक एक में आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा असमिका एक एक में लगी हुई है, तो मैं इसको अलग करके देखूंगा ताकि उससे और ज्यादा अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। देखिए इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, इसमें ये भी आ जाएगी, इसमें ये भी आ जाएगी। दोनों का यही कहना है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसको देखिए, इसमें है y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका हो गया। और इसको अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक। उसको आप देखिए सबसे लास्ट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आप दूसरा उधर वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब जितनी भी इनइक्वालिटीज आपको आपके क्वेश्चन में दी गई हैं, अगर आप उन सबको अलग अलग निकाल के लाते हैं तो आपको इतनी इनइक्वालिटीज मिलेंगी या 5 इनइक्वालिटी आपको मिलने वाली हैं। x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ओ आई एम सॉरी, इसमें देखिए निशान लगा है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये करना है आपको। x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये 5 इनइक्वालिटीज आपको मिलेंगी। और ऐसे ही इनइक्वालिटीज आपको मिला करती थी कब, जब आप लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे क्लास 11th में, रैखिक असमिकाओं का चैप्टर था ना उसमें, तो वहां पर भी ऐसा मिलता था। और फिर सबको ग्राफ आप तैयार करते थे। तो क्या आपको याद है कैसे ग्राफ बनाएंगे आप इसका, बताओ। सबसे पहले ये जितनी असमिकाएं हैं इनको हम समीकरण में व्यक्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे असमिकाओं को समीकरण में व्यक्त करने पर, असमिकाओं को समीकरण में व्यक्त करने पर, चलिए कर दीजिए। ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसको जब आप समीकरण बदलेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप बदल देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और ये अगर चेंज हो गया तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये हमने जितनी भी असमिकाएं मुझे यहाँ क्वेश्चन में मिली उन सबको हमने समीकरणों में बदल लिया। अब आपको इसे ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे उसके लिए एक एक को हम सोचना है, समझना है और फिर उसका ग्राफ बना लेना है। देखो बउआ, इसको आसान है खींचना,
x इज इक्वल टू 0, ये क्या चीज है, y अक्ष है। तो वो तो जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो बनाते ही हैं, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि इसको बनाएंगे नहीं हम लोग। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0, ये x अक्ष की समीकरण है और इसका हम बनाएंगे ही अभी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ ऐसे हैं जिनकी डिटेल हमको निकालनी पड़ेगी। तो हमने कर्व ले लिया, क्या है कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये एक परवलय के समीकरण है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि x में द्विघात है और y में एक घात है, ये परवलय को प्रदर्शित करती है, तो ये एक परवलय के समीकरण है। इससे अगर आप सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। फिर हम इसको तुलना करवा सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये x और y कैपिटल में नोट कर लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर क्या मिलेगा आपको, x, y की जगह पर क्या मिलेगा, y माइनस 1, और 4a की जगह पर क्या है, 4a इज इक्वल टू 1। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, ऐसे हो जाएगा। अब परवलय अगर आपको बनाना है तो उसका शीर्ष और नाभ भी हमको चाहिए। शीर्ष क्या होगा, आपने जिस पैराबोला से कंपेयर किया है इसका शीर्ष क्या होता है, 0,0। 0,0 का मतलब है इस पैराबोला का x भी 0 होगा और इस पैराबोला का y भी 0 होगा। कहां पर, शीर्ष पर। तो x भी 0 होगा और उसका y भी 0 होगा। x का मतलब स्मॉल x और y का मतलब स्मॉल y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे आप सॉल्व करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो शीर्ष कितना आ गया, 0,1। ये शीर्ष निकल करके आ गया। इसके बाद हम जरा सा अक्ष के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि अक्ष कहां पर पड़ेगी। अक्ष, ये जो पैराबोला आपने लिया है ये धन y अक्ष पर बना हुआ है और y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0 और x की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल x। तो स्मॉल x बराबर 0। तो जो ये पैराबोला दिया है ना उसका शीर्ष है 0,1 पे और उसकी अक्ष कहां पर है, अक्ष जो है वो लाइन है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 किस लाइन को कहते हैं, y अक्ष को। तो y अक्ष इसका अक्ष बनेगी। इसके अक्ष का काम कौन करेगा, y अक्ष, और शीर्ष कहां पर है, 0,1 पर। अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम y अक्ष को अक्ष मान लेंगे और शीर्ष 0,1 पे कर देंगे, पर हम पैराबोला को ऐसा ऊपर की तरफ बनाएंगे कि ऐसा नीचे की तरफ बनाएंगे, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए आप नाभ भी निकाल लो, नाभ ये जानकारी आपको दे देगी। जो पैराबोला से आपने कंपेयर किया है इसका नाभ क्या होगा, 0,a, नाभ होती है 0,a। 0,a का क्या मतलब है, x की जगह 0 और y की जगह पर a। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a। x की जगह पर क्या लिखना है हमको, x, तो x इज इक्वल टू 0। y की जगह पर क्या लेना है हमको, y माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पर 1/4। तो ये x इज इक्वल टू 0 और y, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/4, y आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से जो नाभ का निर्देशांक निकलेगा आपका, वो निर्देशांक आएगा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5/4। ये परवलय की नाभ ही निकल करके आ गई, देखिए। और इस नाभ से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पैराबोला किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, बस नाभि से इतना ही चाहिए मुझे। इसके बाद ये रेखा आप देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
इसको तुलना करोगे आप y बराबर mx प्लस 1 से, तो यहाँ पर m की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। m का मान 1 आया मतलब tan थीटा 1 आएगा, तो थीटा 45। तो जो रेखा जाएगी वो धन x अक्ष की ओर से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। और c 1 का होने का मतलब है कि y रेखा धन y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा, 1 के बराबर आएगा। रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 1 के बराबर होगा। तो इसकी जानकारी हो गई, इतने से हम इस लाइन को बना लेंगे। फिर अगली लाइन होगी x इज इक्वल टू 2। ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू h से मैच करती है, इसलिए अब इस लाइन के बारे में आप बता सकते हैं मुझे। ये लाइन होगी y अक्ष के समांतर होगी, ये लाइन जो होगी वो y अक्ष के समांतर होगी और x बराबर 2 से जाने वाली होगी। x अक्ष के समांतर तथा x बराबर 2 से जाने वाली। अब आप बना सकते हैं इसका फिगर। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश है, ये 0,0 है। ये बताएं ये वाला तरीका समझ आ गया कि नहीं आ गया अब आपको, कि परवलय की जो नाभि होगी वो 0,a होती है, लेकिन ये 0,a नाभि किस परवलय की होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की। हमको तो इसकी नाभि चाहिए ना, इसका मतलब है नाभि में जो x होता है वो 0 के बराबर होता है और y किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो x 0 और y a, फिर x की जगह पर ये x और y की जगह y माइनस 1। तो ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y है वो इस पैराबोला के हैं। हमें तो इस पैराबोला के नाभि चाहिए थे, मतलब हमें इस पैराबोला के अकॉर्डिंग स्मॉल x और स्मॉल y का मान चाहिए। जब निकाला गया 0,5/4 मिला हमको। ठीक है, इस परवलय का जो शीर्ष है वो 0,1 पर पड़ेगा। ये और कहीं बना लो, ऊपर थोड़ा सा कर लो। ये 0,1 मैंने कर दिया। अच्छा 0,1 हो गया। 0,1 शीर्ष के बाद अक्ष कौन है, तो अक्ष तो y अक्ष है, x बराबर 0। नाभि कहां पर है, 0,5/4। 5/4 को हम लिख सकते हैं 1.25, मतलब 1.25। एक से थोड़ा और ज्यादा, एक से थोड़ा और ज्यादा मतलब कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ जाएगा। तो यहां पर ये नाभि पड़ जाएगी। अब देखो बउआ, ये शीर्ष है, ये नाभि है। शीर्ष और नाभि को देख करके एक बात का तो अंदाजा लग सकता है कि जो परवलय बनेगा वो ऐसा बनेगा परवलय। समझ आए, क्योंकि नाभि शीर्ष से भी और ऊपर y अक्ष में मिलेगी आपको। इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे पैराबोला हमने बना लिया। अब क्या करना है, अब हमको बनाना है ये लाइन y बराबर x प्लस 1। ये लाइन तो धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण और y अक्ष पर एक लंबाई का अंतःखंड काटेगी। कहां से जाएगी, y अक्ष पर एक तो यहां पर मिल रहा है हमको, एक लंबाई का अंतःखंड काटना है y अक्ष पर। आप ऐसे बना सकते हो रेखा को, इस तरह से ये लाइन बनाई जा सकती है, ऐसे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं धन x अक्ष की तरफ से कितना एंगल बनना चाहिए इसका, 45 डिग्री। और उसके साथ में y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है, एक लंबाई का। तो देखो y अक्ष पर एक लंबाई का अंतःखंड भी काट दिया इसने, और इस तरह से ये लाइन गुजर जाएगी ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जो लाइन हमने बनाई है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसके बाद ये लाइन हमने बना दी। अब ये लाइन बनानी है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। y अक्ष के समांतर और x बराबर 2 से होकर जाएगी। अब y अक्ष के समांतर बनानी है, ऐसे ऐसे लाइन बनेगी और y बराबर x बराबर 2 से जाना है इसको। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम समांतर तो चलो बना देंगे ऐसे, लेकिन x बराबर 2
इसके इधर साइड रहेगा या इसके उधर साइड x बराबर 2 आएगा। जैसे ये पॉइंट तो यहां पर आ जा रहा है तो x बराबर 2 इसके अंदर रहेगा कि x बराबर 2 इसके बाहर रहेगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना हमको। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहले इन दोनों का कटान बिंदु अब आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हमको किसका किसका कटान बिंदु चाहिए, इस परवलय का और इस रेखा का। चलिए कहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहां सॉल्व कर दिया जाए क्या। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तथा रेखा y बराबर x प्लस 1 का प्रतिच्छेद बिंदु, हम कटान बिंदु लिखे ले रहे हैं क्योंकि जगह भी हमारे पास कम है। कैसे निकाला जाए, आप एक काम कर लो ना, इसमें इसको माइनस कर दो तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेफ्ट साइड 0 हो गया, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों से x कर लीजिए कॉमन, तो x के 2 मान आपको मिल गए, एक मिला 0 यहां से और एक मिला 1। अगर x के 2 मान है तो y के भी 2 मान आने चाहिए। x जब 0 होगा तो y कितना होगा, x 0 है तो y कितना होगा 1, और x जब 1 होगा तो y कितना होगा, y होगा 2। x जब 1 होगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, y 2 के बराबर आ जाएगा। तो कौन कौन से 2 कटान बिंदु आपको मिले, रेखा और परवलय के 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिले ना हमको। तो कौन कौन से प्रतिच्छेद बिंदु मिले, एक मिला 0,1 और दूसरा मिला 0,2, ठीक है ना, ओ आई एम सॉरी 1,2, 0,1 और 1,2। तो और वाकई में जब हम देखने गए तो लाइन परवलय को 2 जगह काट रही है, 0,1 पे, तो 0,1 पे काट रही, तो यहाँ तो ये बिंदु है ही आपका। दूसरा बिंदु 1,2 पर है, 1,2 पर, 1,2 पर। अगर ये 1,2 पर है तो अब तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 1 डिस्टेंस आएगी। इसका 2 कहाँ पड़ेगा, इतनी दूर और इधर चले जाइए, यहां पर इसका 2 पड़ जाएगा। तो ये 1,0 पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,0। और अब हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इस लाइन को बना सकते हैं y अक्ष के समांतर और x बराबर 2 से जाने वाली। तो देखो y अक्ष के समांतर अगर x बराबर 2 यहां पर आ रहा है, यहां से लाइन जा रही है, ऐसी एक लाइन बनानी है जो y अक्ष के समांतर होगी और x इज इक्वल टू 2 से पास होगी। ये लाइन देखिए हमने बना दी इस तरह से। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे फिगर में परवलय लाइन ये सब एक दूसरे को काट नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको हटा करके थोड़ा इन्हें और बना दे रहे हैं जरा। ये परवलय आगे निकल जाएगा, देखा जाएगा। अब इतना सारा हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो परवलय है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे। वैसे हमें लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी उसकी। लाइन कौन सी, ये x बराबर 2 और परवलय कौन सा, ये वाला। तो अगर x की जगह 2 लिख देंगे, 2 दूना 4 1 5, 2,5 पर काटेंगे, मतलब काटेंगे दोनों। तो आगे जाकर ये परवलय अगर और हम ऐसा बना देंगे तो आगे जाकर ये लाइन इसको काट देगी, 2,5 पर काट देगी। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने सारा कुछ बना लिया। क्या आपने x बराबर 0 y बराबर 0 बनाए, बना लिया। x बराबर 0 ये है y अक्ष और y बराबर 0 ये है x अक्ष। बुआ समझ आया बेटा आपको? अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये लाइन की इक्वेशन है। इसकी परवलय की सब की इक्वेशन लिख दी हमने। अब आप जानते हैं इसमें कौन सा हिस्सा आपको छायांकित करना है, ये बड़ी अहमियत रखेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, असमिका में छायांकित करना सीखा है भागों को आपने,
वही यूज यहां पर आप करिएगा। दो बातें तो पहले ध्यान रखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब रहना आपको पहले चतुर्थांश में ही है, क्योंकि वहीं पर x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े रहते हैं। थोड़ा सा सोचिए, बाकी आप दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो कहीं x 0 से बड़ा होगा तो y 0 से छोटा हो जाएगा, और कहीं y 0 से बड़ा होगा तो x 0 से छोटा हो जाएगा, कहीं कहीं दोनों छोटे हो जाएंगे। प्रथम चतुर्थांश ऐसा चतुर्थांश है जहां x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े रहते हैं। दोनों ही 0 या 0 से बड़े रहते हैं। ठीक है, तो रहना तो पहले चतुर्थांश में, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, ये पैराबोला को चेक करिए, किधर का हिस्सा छायांकित करना है परवलय के मुताबिक। देखो ये तो इधर तो आना नहीं, हमको इधर ही रहना है। इस परवलय के किधर का हिस्सा छायांकित करेंगे? हम इस परवलय के इधर नीचे का छायांकित करेंगे या इस परवलय के ऊपर का छायांकित करेंगे, ये हम कैसे पता लगाएं? तरीका याद है आपको? उसके लिए हम क्या करते थे, परवलय के इधर या उधर कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे लाइन में करते थे, तो ऐसे परवलय में है, परवलय के इस साइड का या इधर साइड का, अंदर साइड का कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी, और उससे परवलय को संतुष्ट करवा के देखो परवलय वाली असमिका को। जिधर का बिंदु इस असमिका को संतुष्ट कर देगा उधर का हिस्सा ही हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, परवलय ऐसे बना हुआ है, परवलय का हमने इधर का बिंदु ले लो, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, 1,0 ले लो। जैसे ये परवलय बना है ऐसे, और 1,0 यहां पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये परवलय के इससे बाहर है, हम इससे संतुष्ट करवा के देखेंगे। अगर इसने संतुष्ट कर दिया तो परवलय के नीचे का हिस्सा छायांकित होगा, अगर नहीं किया तो अंदर का छायांकित होगा, फिर भाग। तो 1,0 से संतुष्ट करवाओ, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0, y की जगह पर 0, x की जगह 1 लिखोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है कि कुछ गलती है? सही है, नहीं समझ में आई ये? अरे ये तो हम रेखा को करवाए दे रहे हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे। ये परवलय है, इसको संतुष्ट करवाओ, बात वही आएगा। y की जगह 0 लिखोगे और x की जगह 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। अब बताइए ये सत्य है कि असत्य है? 0 का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होना चाहिए, तो है छोटा। इसका मतलब साफ है कि बिंदु 0,1 ने इस परवलय को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। अगर संतुष्ट कर दिया तो परवलय के इधर का हिस्सा छायांकित करना पड़ेगा, जिधर ये 1,0 पड़ेगा, तो परवलय के इधर का हिस्सा छायांकित करना है। निशान बना लिया है, बाद में हम कर देंगे। लाइन को भी ऐसे चेक करो, ये लाइन ऐसे चली जा रही है, ठीक है। जब लाइन जाएगी तो ये लाइन हमारे पूरे तल को, एक्स वाई जो प्लेन है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। और अपर हाफ प्लेन को छायांकित करना है कि लोअर हाफ प्लेन को, उसके लिए भी यही तरीका ढूंढो आप लाइन के इधर का या इधर का कोई भी बिंदु ले लो, उससे संतुष्ट करवा के देख लो। देखो इस लाइन के इधर का बिंदु ले लो, 0,0 पड़ रहा है इधर, 0,0 से रेखा को संतुष्ट करवा के देख लो। 0 और इसमें इसकी जगह 0 लिखोगे तो 1 ही तो बचेगा। अब 0 का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा है, तो ठीक तो है, वाकई में 0 का मान 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है रेखा को मूल बिंदु ने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। अगर रेखा को मूल बिंदु ने संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेखा का वो वाला हिस्सा छायांकित करिए जिस तरफ मूल बिंदु पड़ रहा है। तो मूल बिंदु किस तरफ पड़ रहा है, इधर की तरफ, तो रेखा के इधर की तरफ वाला हिस्सा छायांकित करना पड़ेगा, इसके नीचे साइड वाला हिस्सा हमें चाहिए। इस वाली रेखा से चेक कर लो जरा, इसमें इसके भी ये आप देखें, ये वाली जो लाइन है, जब हमने ऐसे लंबवत बनाई है, तो इस लाइन ने पूरे एक्स वाई प्लेन को दो भागों में डिवाइड किया, एक लेफ्ट हाफ प्लेन है, एक राइट हाफ प्लेन है। इसमें किधर का हिस्सा हमको छायांकित करना पड़ेगा, फिर वही हम लोग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। इस रेखा के इधर का एक बिंदु हमने ये चूज कर लिया 1,0, और इससे हम इसकी असमिका को संतुष्ट करवाएंगे।
1,0 से, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0, x की जगह पर 1, y है नहीं तो नहीं लिखना। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 1 का मान 2 से छोटा आ तो रहा है, इसका मतलब है 1,0 ने x इज लेस देन और इक्वल टू 2 को क्या कर दिया है, संतुष्ट कर दिया। अगर ये यहां पर बाई चांस ऐसा आ जाता, यहां 3 आ जाता और यहां 2 लिखा है, तो फिर ये हम कह देते हैं कि संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 2 के बराबर तो है ही नहीं और 2 से छोटा भी तो नहीं है, तो कहते हैं कि संतुष्ट नहीं हो रहा है। और अगर संतुष्ट नहीं होता तो फिर हम उधर का हिस्सा छायांकित ना करते जिस तरह वो बिंदु पर रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, इसकी असमिका को इस बिंदु ने संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब इसके इधर का हिस्सा आपको क्या करना है, छायांकित करना है। अब इन सब चीजों को मिलाकर देखिए कि कितना पोर्शन आपको छायांकित करना पड़ेगा। देखिए और सोच के बताइए भाई हमको कौन सा हिस्सा छायांकित होगा। तो मुझे तो ये वाला हिस्सा छायांकित होने को लग रहा है भाई, इतना पोर्शन। देखो ये वो हिस्सा है जो सब असमिकाओं से सेटिस्फाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इस हिस्से पे नहीं है। ये वो वाला पोर्शन है जो सब असमिकाओं से संतुष्ट हो रहा है। यहां पर पॉइंट आया था 1,2 ऐसे, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा है वो जिसको हमको छायांकित कर। अब देखो ये वाला पोर्शन इस वाली लाइन के नीचे भी पड़ रहा है, नीचे होना चाहिए था, नीचे पड़ रहा है। इस वाली लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए था, लेफ्ट में है। पैराबोला के नीचे चाहिए था तो पैराबोला के नीचे है, ठीक है। क्या ये वाला हिस्सा छायांकित कर सकते थे हम? ये वाला भी करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। क्यों? हाँ, अगर इसको हम छायांकित कर देंगे, देखो अगर इसको आप छायांकित कर दोगे तो ये इस लाइन के ऊपर नहीं पड़ जाएगा और ये अलाउ नहीं करेगा लाइन के ऊपर आना, तो ये वाला पोर्शन छायांकित नहीं कर सकते हम। ये वाला कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमको तो प्रथम चतुर्थांश का चाहिए केवल। तो ये वाला, क्या ये वाला हिस्सा छायांकित करना चाहिए था हमको? नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये परवलय के ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि परवलय हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि परवलय के नीचे साइड का हिस्सा छायांकित करो। और पता कहां से लगाएंगे, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई भाई? असमिका से उसके आसपास का कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसे संतुष्ट करवा के आप देख लीजिए, संतुष्ट जो पॉइंट करेगा उसी की तरफ वाला हिस्सा छायांकित कर देंगे हम, और जो संतुष्ट नहीं करेगा उससे उसकी तरफ वाला हिस्सा छायांकित नहीं करेंगे फिर हम, ठीक है ना। तो अब हम ये वाला एरिया हमको निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो जगह तो है नहीं, तो हम इसको साफ करके उसको लगा सकते हैं। आप इतना नोट करिए, फिर हम लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको कुछ नाम दे देते हैं, O A B C D, बस ठीक है। ठीक नहीं है, ये इतना आपको अलग करना पड़ेगा, इसको इतना अलग करना पड़ेगा, तो इसका नाम हमने रख दिया E। अलग क्यों करना पड़ेगा आप जानते हो? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बेटा परवलय के नीचे है, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो वो इस रेखा के नीचे है, इसलिए दोनों को अलग अलग निकाल के हमको ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और शेडेड रीजन क्या लिखा जाए बता सकते हैं? बोलिए, एरिया ऑफ फिगर बोलो, किस फिगर का निकाला जाए? O A B E O का क्षेत्रफल, एरिया फिगर O A B E O,
इसी में प्लस कर देना है। एरिया ऑफ फिगर किस एरिया को किस फिगर के एरिया को प्लस करना है? इसका ई बी सी डी ई, ई बी सी डी ई, ई बी सी डी ई, इसका एरिया निकाल के प्लस करना है। ठीक है, इसको एरिया को कैसे निकालोगे? हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही दोनों को निकाल सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप ही ले लेते हैं दोनों के एरियाज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y इंटू डी एक्स। पहले बताइए ओ ए बी ई ओ की लिमिट क्या यूज होगी? ओ ए बी ई ओ की लिमिट 0 से 1 तक। और ये y कहां से लिया जाएगा? तो क्योंकि ये परवलय के नीचे का क्षेत्रफल है, इसलिए परवलय से y का मान निकाल के लाएंगे हम। तो y फ्रॉम पैराबोला प्लस लगा दिया ये वाला। इसका एरिया निकालना है, एरिया के लिए तो इसके लिए भी y dx ही लगेगा, पर क्योंकि ये वाला एरिया इस रेखा के नीचे का है बेटा, तो ये वाला y कहां से लाएंगे हम? लाइन से लेंगे। और इसकी लिमिट क्या होगी बताओ? क्योंकि ये वाला एरिया इतना हिस्सा है 1 से और ये 2 तक है ये, सो फ्रॉम 1 to 2। y फ्रॉम पैराबोला से y की वैल्यू कितनी थी? x स्क्वेयर प्लस 1, साथ में ये dx फ्रॉम 0 to 1। लाइन से y की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1 dx फ्रॉम 1 to 2। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? x क्यूब बाई 3 प्लस x फ्रॉम 0 to 1 प्लस इसको करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 2। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करिए तो पहले जहां जहां x है सब जगह 1 लिखेंगे। 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 माइनस करेंगे, फिर जहां जहां x लोअर लिमिट लिखेंगे 0, तो ये पूरा ही दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे? 0। प्लस लगाया, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट 2 लिखेंगे। 2 लिखा तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9/2 माइनस, अब x की जगह 1 लिखा जाएगा तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। 2 स्क्वायर कर दिया 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व कर लीजिए इतना, ये बन जाएगा 4/3, इसका तो काम खत्म, प्लस ये बन जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4, 9 - 4 5/2। दोनों के एलसीएम ले लो 6, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 3 5s are 15। Then area of required portion is equal to 23/6 square unit। 23/6 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको ऐसे किया करेंगे। छायांकित किस भाग को करना है ये कहां से पता लगाएंगे आप? ये असमीकाओं से ही आपको पता लगेगा कि कौन से पार्ट को हमको शेडेड करना पड़ेगा, कौन से भाग को छायांकित करना है, या किस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोला गया है। और संतुष्ट करवाया कैसे जाएगा? असमीका को कराएंगे, और जिसके भी पता लगाना है कि ये लाइन है, इसके इधर का चाहिए कि उधर का, तो इधर या उधर में से एक तरफ से कोई एक बिंदु ले लो पूरे में, उससे संतुष्ट करवा के देखो। अगर उसने संतुष्ट कर दिया तो उधर का हिस्सा छायांकित होगा, संतुष्ट नहीं किया तो फिर दूसरी तरफ का हिस्सा छायांकित करना रहेगा आपको। इसमें सब कुछ देखते हुए ये वाला एक पार्ट मिला था जो हमको शेड करना था, और इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना था। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 12 नंबर पे भी, एक 15 नंबर पे भी आप देख रहे होंगे।
बहुत सारी जगहों पर, 2-3 जगहों पर इससे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर हम इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। आज मैथ्स में इतना ही रखेंगे। कल से यानी कि अगली क्लास से हम लोग जो हमारी विविध प्रश्नावली 8 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।